अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स है। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स स्टार्ट किया हुआ और प्रीवियस लेक्चर में हम सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक वगैरह को हम कवर कर चुके हैं। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में क्या डिफरेंस है, अब इसको हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले ना हमें पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हर लेक्चर में मैं आपको बताते रह रहा हूँ। देखिए, अब लेट सपोज हम इंसान की बात करते हैं तो लेट सपोज इंसान में जेंडर्स दो होते हैं, मेल और फीमेल। मेल के बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल के बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है इन दोनों के मिलने से, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ना, ये फीमेल के बॉडी के अंदर यानी कि मदर के बॉडी के अंदर 9 मंथ तक डेवलप कर रहा होता है। सबसे पहले ये जो जाइगोट है ना, ये एक सेल्स के गुच्छे में डिवाइड होता है, बंच ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। उन सेल के गुच्छों को हम कहते हैं क्लैवेज। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो क्लैवेज है ना, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद क्लैवेज एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है अंदर से खाली होता है। इस खाली जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो सेल्स के लेयर्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं बेसिकली। और ये जो डायग्राम है ना, ये क्या कहलाएगा, ब्लास्टूला कहलाएगा। फिर थोड़ा टाइम पीरियड गुजरता है, तो टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये जो एक्टोडर्म है ना, ये अंदर से इनफोल्ड होना स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला लेयर है ये एक्टोडर्म है। अब ये अंदर से क्या हो गया, इनफोल्ड हो गया। ये जो इनफोल्ड हो गया, अब यहां से एक ओपनिंग आ गई, एक सुराख आ गया। इस ओपनिंग या इस सुराख को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब ये जो सेल्स अंदर की तरफ चले गए, अब इसको मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है। इस सेल्स के लेयर को हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। ब्लू वाले लेयर को हम क्या कह रहे थे, एक्टोडर्म। अब ब्लू और ब्लैक सेल्स के लेयर्स के बीच में जो रेड कलर के सेल्स मैंने बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो इट मीन सेल्स के कितने लेयर्स डेवलप्ड हो गए, 3 लेयर्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब हमारा जो कंसर्न है ना, ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग से। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लैवेज बना, क्लैवेज से ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला से क्या बन गया, गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के अंदर एक ओपनिंग बन गई, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। सेल्स के कितने लेयर्स अरेंज हो गए, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमारा जो मेन कंसर्न है ना, ये ब्लास्टोपोर से। अब देखें होता क्या है, ये जो ब्लास्टोपोर है ना, अब ये इस तरह अंदर जाते जाते एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल आर पार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बने बनाया हुआ। ये पोर था, ये सेल्स अंदर ग्रो करते करते आर पार हो गए, 2 ओपनिंग बन गई, एक ये रही और एक ये रही। अब सवाल ये कि पहले कौन सी ओपनिंग बनी है। लेट सपोज यहां पर पहले क्या बना, ये एनस, यानी कि ये पहली ओपनिंग थी। पहली ओपनिंग क्या बनी, एनस। फिर उसके बाद ये डिवाइड होते होते आर पार हो गया, ये जो दूसरी ओपनिंग बनी, ये क्या बनी, माउथ। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रोस्टोम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये जो ब्लास्टोपोर है, ये जो ओपनिंग है, पहले एनस बने फिर माउथ बने, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रोस्टोम्स कहेंगे। तो मैंने यहां पर लिख रखा है, इन ड्यूट्रोस्टोम्स ब्लास्टोपोर इवेंचुअली बिकम एनस फर्स्ट। अब लेट सपोज ये जो ब्लास्टोपोर है, ये लेट सपोज डिवाइड होते होते आर पार हो गया, लेकिन ये जो पहले है ना, ये जो पहली ओपनिंग है, लेट सपोज पहले ये क्या बन रहा है, माउथ। पहले माउथ बन रहा है। अब ये जो सेकंड ओपनिंग है, ये क्या बन रहा है, एनस। अब पहले माउथ बना है, बाद में एनस बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम्स। तो मैंने यहां पर लिख रखा है, इन प्रोटोस्टोम्स ब्लास्टोपोर इवेंचुअली बिकम माउथ फर्स्ट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जैसे इंसान के ये सारे प्रोसेस को हमने पढ़ा, कितने लेयर्स डेवलप्ड हुए हैं सेल के, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला लेयर है एक्टोडर्म है, रेड वाला लेयर क्या है, मेसोडर्म, और ब्लैक वाला लेयर क्या है, एंडोडर्म। तो इट मींस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। यहाँ पर भी देखें, ब्लू वाला लेयर एक्टोडर्म है, रेड वाला लेयर मेसोडर्म है और ब्लैक वाला लेयर क्या है, एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स हो गए सेल्स के, ये भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इट मींस प्रोटोस्टोम्स की बात करें हम या ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब प्रोटोस्टोम्स में एग्जाम्पल क्या है, फाइलम एनिलीडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है। तो इन तीनों को हम इंक्लूड किस में करते हैं, प्रोटोस्टोम्स में।
जबकि ड्यूटरोस्टोम्स में एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इन 3 फाइलम्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है। तो लिहाजा इन तीनों फाइलम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, ड्यूटरोस्टोम्स। इंसान भी ड्यूटरोस्टोम्स में आता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से, तो हम भी ड्यूटरोस्टोम्स में इंक्लूड होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट के दौरान मदर के बॉडी के अंदर इंसान में पहले एनस बनता है, फिर माउथ बनता है, तो लिहाजा हम ड्यूटरोस्टोम्स हैं। अच्छा, अब लेट सपोज ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई पहले माउथ बनेगा या एनस बनेगा, वो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूटरोस्टोम्स हैं, कौन से प्रोटोस्टोम्स हैं? डेवलपमेंट के दौरान हमें कैसे पता चलेगा? तो इसकी बड़ी आसान सी एक डिस्क्रिप्शन है कि प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, जो क्लेवेज होता है ना, क्लेवेज, ये जो जाइगोट है, जाइगोट सेलों के गुच्छों में डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्लेवेज। प्रोटोस्टोम्स की जो क्लेवेज होती है ना, वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट क्लेवेज होती है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स की जो क्लेवेज होती है ना, वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लेवेज होती है। अब इसका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। स्पाइरल का मतलब क्या है, देखें, ये एक सेलों का गुच्छा है पूरा, ये क्लेवेज है। अब जरा ऊपर वाले सेल को देखें, ये एक ब्लैक सेल है, बिल्कुल उसी के नीचे ब्लू वाला सेल होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट हुआ हुआ है, ब्लैक वाले सेल्स के बिल्कुल नीचे ब्लू सेल्स नहीं है, थोड़ा सा फासले पर है। यानी कि ये ऐसा शो कर रहा है, ये ब्लैक वाला सेल ऐसे आ रहा है, ब्लू वाला ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा क्या हो गया, स्पाइरल। तो इनकी क्लेवेज क्या होती है, स्पाइरल। यानी कि बिल्कुल ऊपर वाले सेल्स के नीचे बिल्कुल नीचे वाले सेल्स नहीं होते हैं, थोड़े से आगे पीछे होते हैं, तो क्लेवेज इनकी क्या होती है, स्पाइरल होती है। और डिटर्मिनेट क्लेवेज का मतलब ये होता है कि लेट सपोज ये वाला जो सेल है ना, लेट सपोज ये वाला जो सेल है ये हार्ट बनाएगा। अगर क्लेवेज के दौरान ये वाला सेल डैमेज हो गया तो इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इट मींस हमें पता क्या चला कि क्लेवेज के अंदर हर एक सेल जो है ना, वो एक खास काम परफॉर्म करेगा, एक खास ऑर्गन बनाएगा बॉडी के अंदर। अगर कोई एक सेल भी डैमेज होगा तो इट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर उस ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मतलब हर एक सेल एक ऑर्गन या एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, तो जब भी हम इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट क्लेवेज कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम ड्यूटरोस्टोम्स में आते हैं तो इनके क्लेवेज को हम रेडियल क्लेवेज कहते हैं और इनडिटर्मिनेट क्लेवेज कहते हैं। अब रेडियल का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं, ये सेल का एक गुच्छा है, दैट इज कॉल्ड क्लेवेज। ये एक सेल है, उसी के नीचे दूसरा सेल है, बिल्कुल पड़ोस में। फिर ये एक सेल है, उसी के नीचे ये दूसरा सेल है, सेल्स आगे पीछे नहीं है, तो इट मींस ये क्लेवेज क्या है, रेडियल क्लेवेज। अब इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, अगर लेट सपोज ये सेल है, अगर ये सेल डैमेज हो जाए तो इसके डैमेज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि उसके अंदर ऑर्गन्स, ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एक आध दो सेल, कुछ सेल्स के डैमेज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, इस सेल्स की जगह कोई और दूसरा सेल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक सेल का एक खास काम होगा। यानी कि लेट सपोज ये सेल हार्ट बना रहा है, अगर आप इस सेल को डैमेज कर देंगे तो हार्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अगर सेल डैमेज हो जाए या सेल डेड हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस सेल की जगह कोई दूसरा सेल ले सकता है, वहां पर ऑर्गेन की फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं होता अगर सेल्स डैमेज भी हो जाए। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर कट समझ में आया होगा, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटरोस्टोम। इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स में सबसे पहला फर्क ये है कि प्रोटोस्टोम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पहले माउथ बनता है और फिर बाद में क्या बनता है, एनस। जबकि ड्यूटरोस्टोम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पहले एनस बनता है, बाद में क्या बनता है, माउथ बनता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे ड्यूटरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके बॉडी के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फाइलम एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम्स में इंक्लूड हैं, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंसान भी आ जाता है। प्रोटोस्टोम्स की जो क्लेवेज होती है वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट क्लेवेज होती है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स की जो क्लेवेज होती है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लेवेज होती है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने अब फाइलम्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।